तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के आदेश निकाला गया था एक, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च के बाद उनकी सेवा ना लिए जाने को एक आदेश निकाला गया था, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी जा रही थी। लेकिन वहाँ के संगठनों ने मिलकर के आंदोलन किया और अपनी बात रखी और जो है बात रखने के बाद आज पुनः एक आदेश जारी हुआ है और यह आदेश बहुत ही अच्छा है, खुशखबरी है कि उनकी जो सेवाएँ हैं, वो आगे बढ़ा दी गई हैं। यानी उनका आउटसोर्स कर्मचारियों को अब नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, यानी 31 मार्च के बाद अब नहीं निकाला जाएगा। क्या पूरा आदेश है, क्या पूरी खबर है, हम वीडियो में बताएँगे विस्तार से। ये आदेश हमने अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। चैनल पे नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, आवश्यक, महत्वपूर्ण, और 24 मार्च को इसको निकाला गया है, रिलीज़ किया गया है। प्रेषक संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, यानी सभी को यहाँ पर पत्र जो है लिखा गया है। मेरठ मंडल में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन और चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की दिनांक 31/3/26 के उपरांत की सेवाओं के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दोस्तों जो 13 फरवरी को जारी हुआ था, ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि शासन आदेश संख्या 2022 में विधित व्यवस्था अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से मेरठ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स यानी पर्सन ऑब्लिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आपूर्ति करने हेतु जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के साथ विभाग द्वारा किया गया नवीनीकृत अनुबंध दिनांक 31/3/26 को समाप्त होने तथा शासन आदेश संख्या सचिवालय प्रशासन अनुभाग 13 विविध लखनऊ दिनांक 19 सितंबर 25 द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन होने के दृष्टिगत मंडल स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 23/12/25 में समिति द्वारा निर्णय लिया गया। यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम का जो उत्तर प्रदेश में चल रहा सिस्टम वो बिल्कुल जोरों तौर पर है, इसलिए अब जो है विभाग नौकरी से किसी को नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट आदेश था कि किसी को भी नौकरी से ना निकाला जाए जब तक आउटसोर्स सेवा निगम का गठन विधिवत तौर से नहीं होगा। इसलिए आदेश वापस लिया गया है दोस्तों। आगे इसमें लिखा है, जैम पोर्टल के माध्यम से नवीन फर्म का चयन किए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय से यह दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाएं कि शैक्षिक सत्र 26-27 में नवीन फर्म का चयन पूर्व की भांति मंडल स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा अथवा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा किया जाएगा। उक्त के क्रम में हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र क्रमांक आउटसोर्सिंग ये पत्र है दोस्तों 17 जनवरी 26 द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ से दिशा निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में कोई निर्देश प्राप्त न होने की स्थिति में आपके जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं दिनांक 31/3/26 के उपरांत न लिए जाने के संबंध में संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्यों को निर्देश निर्गत किए जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया था, है ना दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आदेश किया गया था नौकरी से निकालने को लेकर के। उसके बाद हस्ताक्षरी के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। हस्ताक्षरी के उक्त अनुरोध के आधार पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 9/3/26 को दिए गए निर्देश क्रम में मंडल स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 17/3/26 में समिति जिसमें आप सम्मानित सदस्य हैं के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेरठ मंडल में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आपूर्ति करने हेतु वर्तमान में अनुबंधित सेवा प्रदाता फर्म के अनुबंध को दिनांक 1/4/26 से नवीन फर्म के चयन होने अथवा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से आदेश प्राप्त होने जो भी पहले हो तक के लिए विस्तारित किया जाए। मतलब जो कंपनी काम कर रही थी जिसका अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा था, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बढ़ाया गया है? जब तक कोई नई कंपनी ना आ जाए या फिर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का जो है सिस्टम ना जम जाए, यानी उत्तर प्रदेश सेवा निगम जब तक भर्ती ना करने लगे तब तक आप नौकरी से नहीं निकालेंगे। अतः शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 9/3/26 को दिए गए निर्देश के क्रम में मंडल स्तर पर गठित समिति की उक्त बैठक दिनांक 17/3/26 में लिए गए निर्णय अनुसार संबंधित, आगे इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, प्रदाता फर्म जो A to Z मल्टी सर्विस एंड IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरी कंपनी है दोस्तों, के अनुबंध की कार्यावधि अनुसार विस्तार हो जाने के फलस्वरूप मेरठ मंडल में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन ऑब्लिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 31/3/26 के उपरांत सेवाएं न लिए जाने के संबंध में निगत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आउटसोर्सिंग
है ना। ये पत्र क्रमांक दोस्तों 13 फरवरी 26 को अग्रिम आदेश तक के लिए प्रभावी किया जाता है। कृपया तदनुसार अपने जनपद के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यह पत्र शासन ऑब्लिक विभाग द्वारा उक्त के संबंध में प्राप्त होने वाले अन्यथा आदेशों निर्देशों के अधीन रहेगा। यानी दोस्तों अब जो है अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश निगम बन रहा है, और जो है जब तक किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा तब तक निगम नहीं बन जाता दोस्तों। तो ये देखिए, ये आदेश उसका प्रूफ है, और ये आदेश हमने अपने फेसबुक पेज पर डाल ही दिया है। तो अच्छी खबर थी, खुशखबरी थी आप सभी के लिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।